नमस्कार दोस्तों, आप सभी को राजेश कमल इंग्लिश गुरु यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे। चलिए, तो अभी आप मोबाइल के स्क्रीन में देख रहे हैं मेरा चैप्टर जो है, चैप्टर नंबर 3 है यूज ऑफ शैल बी और विल बी। तो शैल बी या विल बी का प्रयोग के बारे में आज ये वीडियो बनाए हैं। इसका चैप्टर 1 और चैप्टर 2, चैप्टर 1 यूज ऑफ इज आर एम प्रेजेंट टेंस पर आधारित और चैप्टर 2 यूज ऑफ वाज वेयर पास्ट टेंस पर आधारित वीडियो अपलोड कर चुके हैं। जो अभी तक नहीं देखे हैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिए हैं, आप वहां से भी जाकर उसे देख सकते हैं। लेकिन आज का ये वीडियो यूज ऑफ शैल बी विल बी यानी फ्यूचर टेंस पर आधारित है। तो इस चीज को हम देखते हैं। पहले हिंदी में जो लिखा हुआ उसको समझते हैं। जब हिंदी वाक्य के अंत में होगा, होगी, होंगे, बनेगा, बनेगी, बनेंगे, बनूंगा तथा रहेगा, रहेगी, रहूंगा, रहेंगे इत्यादि लगे रहे, अर्थात किसी भी हिंदी वाक्य के अंत में कोई हिंदी वाक्य होगा और उसका समाप्ति जो होगा ये सब वर्ड से होगा, होगा, होगी, होंगे, बनेगा, बनेगी, बनूंगा, रहेगा, रहेगी, रहूंगा, ये सब शब्दों से उस सेंटेंस का अंत हो, तो ऐसी स्थिति में लगे रहे। और जिस वाक्य से कोई काम का नहीं, अंत में ये सब रहेगा लेकिन उस वाक्य से कोई काम का नहीं बल्कि पहचान, अवस्था तथा स्थिति का बोध होता हो, तो ऐसे वाक्यों का अंग्रेजी अनुवाद कर्ता यानी सब्जेक्ट के अनुसार शैल बी या विल बी का प्रयोग करके बनाया जाता है। यानी कि अगर कोई हिंदी वाक्य का अंत में होगा, होगी, होंगे, बनेगा, बनेगी, बनेंगे, रहेगा, रहेगी, रहूंगा ऐसा लगा हुआ रहे और उस वाक्य से आपका कोई एक्शन का बोध नहीं हो, कोई काम का बोध नहीं हो, तो ऐसी स्थिति में हम लोग सब्जेक्ट के अनुसार से शैल बी या विल बी लगा करके बनाते हैं। तो ये शैल बी विल बी कौन सा सब्जेक्ट में शैल बी लगेगा, कौन सा विल बी, अब इसको थोड़ा सा नीचे हम दिखाते हैं। आगे देखिए, नोट में लिखे हुए हैं। इस टेंस में यानी फ्यूचर टेंस में अगर आई और वी सब्जेक्ट के रूप में रहे, आई या वी सब्जेक्ट के रूप में रहे, तो इसके साथ क्या लगता है? शैल बी लगता है, इसके साथ शैल बी लगता है। लेकिन आई वी छोड़कर बाकी ये सब्जेक्ट रहे, यू, ही, सी, इट, राम, रोहन एंड मोहन, कैट, कैट्स, इस तरह का कोई भी सब्जेक्ट रहे, वो सब्जेक्ट आपका सिंगुलर हो, प्लूरल हो, कोई भी सब्जेक्ट रहे, तो ऐसी स्थिति में हम लोग शैल बी न लगा करके विल बी लगाते हैं। सिर्फ सब्जेक्ट के रूप में आई भी रहेगा, आई या वी, तो शैल बी, बाकी सब्जेक्ट के साथ विल बी। तो इसको देखते हुए हम जो है सेंटेंस को बनाए हैं। अब उस सेंटेंस को आपको दिखाते हैं और समझाते हैं। देखिए, अब 3 एग्जाम्पल के रूप में दिए हैं। जैसे वह एक शिक्षक बनेगा, वह एक शिक्षक बनेगा। देखिए, समाप्ति अंडरलाइन किया हुआ, समाप्ति आपका बनेगा से है। या मैं बीमार रहूंगा, अंतिम वर्ड क्या है? रहूंगा। या वे लोग घर में रहेंगे, अंतिम वर्ड क्या है? रहेंगे। तो ये तीनों के तीनों फ्यूचर टेंस को बता रहे हैं और इसमें आपका पहचान, अवस्था या स्थिति को बताया जा रहा है। इसमें कोई एक्शन या कोई काम को नहीं बताया जा रहा है। जैसे वह एक शिक्षक बनेगा, यानी वह जो आने वाला समय में वह एक शिक्षक के रूप में जाना जाएगा, यानी उसका एक पहचान बनेगा, परिचय बनेगा। क्या परिचय बनेगा भाई? शिक्षक बनेगा। तो वह एक शिक्षक बनेगा, तो वो शिक्षक उसका पहचान बन जाएगा आने वाले समय में। तो वह एक शिक्षक बनेगा, इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन ही विल बी अ टीचर, ही विल बी अ टीचर। तो यहाँ पर ही विल बी अ टीचर क्यों किए? क्योंकि ही के साथ विल बी का प्रयोग होगा, यानी ही के साथ शैल बी का प्रयोग नहीं होगा, इसलिए ही विल बी अ टीचर। वहीं पर मैं बीमार रहूंगा, मैं बीमार रहूंगा, इस वाक्य में किसी का अवस्था का पता चल रहा है, यानी किस अवस्था में रहेगा आने वाला समय में भाई। अगर अभी आज के डेट में खान पान कुछ खराबी रहा, तो आने वाला समय में मैं बीमार रहूंगा, या कोई भी खान पान अच्छा नहीं रखेगा तो वह बीमार रहेगा। उसी तरह से जैसे है कि अगर मैं अपना खान पान आजकल ठीक नहीं रखा तो आने वाला भविष्य में मैं बीमार रहूंगा। तो ये अवस्था को दर्शाने वाला वाक्य है। तो ऐसी स्थिति में यहाँ पर ये शैल
बी से क्यों बनेगा, क्योंकि सब्जेक्ट आई है, तो ये इसी टेंस में बनेगा। और आई, मैं बीमार रहूंगा, इसका ट्रांसलेशन होगा आई शैल बी इल। क्या ट्रांसलेशन होगा, आई शैल बी इल। तो ये आई शैल बी इल जो है, इसमें आई के साथ सेल लगा, क्योंकि हम ऊपर में नोट में लिखा दिखा दिए कि आई और वी रहने से सेल लगता है, बाकी सब्जेक्ट में विल, तो आई के साथ सेल लगेगा, इसलिए सेल का प्रयोग किए। आप इसमें इज आर एम या वाजबर का प्रयोग नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ तो देखिए आप मैं बीमार रहूंगा, फ्यूचर टेंस का बात हो रहा है, इसलिए आई शैल बी इल। यहीं पर रहता मैं बीमार हूं। अगर प्रेजेंट का बात होता है हो हूं, तो होता आई एम इल। यहाँ रहता मैं बीमार था, तो यहाँ होता आई वॉज इल। लेकिन यहाँ पर तो लिखा हुआ है मैं बीमार रहूंगा, तो हो जाएगा आई शैल बी इल। तो ये अवस्था को बता रहा है। नेक्स्ट देखिए, वे लोग घर में रहेंगे, वे लोग घर में रहेंगे, तो ये एक स्थिति या स्थान को दर्शा रहा है। तो अंत में देखिएगा रहेंगे, तो ना ये इज आर एम से बनेगा, ना वाजबेर से बनेगा, या तो शैल बी या विल बी से बनेगा। तो शैल बी लगेगा ना विल बी, उसके बारे में बताएगा सब्जेक्ट। तो वे लोग घर में रहेंगे, यहाँ पर दे देखिए आपका सब्जेक्ट को, और दे के साथ हम क्या सिखाए थे, विल का प्रयोग, इसलिए हो जाएगा दे विल बी इन द हाउस। तो इस तरह से वे लोग घर में रहेंगे, दे विल बी इन द हाउस। तो ये तीनों का तीनों एग्जाम्पल फ्यूचर को बोध करा रहा है, और फ्यूचर टेंस का एग्जिस्टेंस बेस्ड है, यानी पहचान, स्थिति या अवस्था पर आधारित वाक्य है। तो इस तरह से हम ये सेंटेंस को बनाए। अब इसमें थोड़ा ध्यान देने वाली बात है, परंतु याद रहे कि, परंतु याद रहे कि आजकल स्पोकन इंग्लिश में सभी कर्ताओं यानी सभी सब्जेक्ट के साथ इस टेंस में यानी फ्यूचर टेंस में विल बी का प्रयोग करके बनाया जाता है, शैल बी का नहीं। यानी स्पोकन इंग्लिश में खास करके कोई भी सब्जेक्ट रहे, आई रहे, वी रहे, यू रहे, दे रहे, सब सब्जेक्ट के साथ विल बी का प्रयोग होता है, शैल बी का प्रयोग नहीं होता है। तो इसी का एक एग्जाम्पल में जैसे हम दिखाएं, जैसे मैं एक शिक्षक बनूंगा, तो मैं एक शिक्षक बनूंगा का भी स्पोकन इंग्लिश में आई विल बी अ टीचर, आई विल बी अ टीचर, ये सही, ये भी सही है। वह एक शिक्षक बनेगा, ही विल बी अ टीचर। तो इस तरह आई के साथ भी विल बी और ही के साथ भी विल बी का प्रयोग हुआ। तो लेकिन ये विशेष रूप से प्रयोग किया जाता है जहां अवश्य या जरूर, जैसे मैं अवश्य शिक्षक बनूंगा, तो उसको अवश्य या जरूर को बताने के लिए सेल को बदल करके विल किया जाता था। तो वही विल, यानी आज के डेट में कोई भी व्यक्ति किसी भी काम को सके या नहीं, लेकिन उसका भावना यही होता है कि मैं अवश्य करूंगा। इसी सेंस को देखते हुए स्पोकन इंग्लिश में आई के साथ भी विल का प्रयोग कर दिया। तो आई विल बी अ टीचर, और वो एक शिक्षक बनेगा, ही विल बी अ टीचर। तो इस तरह से आप इस पेज को आप देखें, आप इस तरह से आप इसको समझे। अब इसका नेक्स्ट पेज में आपको समझाते हैं कि किस तरह से एक सेंटेंस को फिर 6 रूप में तोड़ा जाता है, सुपर 6 सेंटेंसेज में तोड़ा जाता है। चलिए, सुपर 6 सेंटेंस जो बना रहे हैं, किस चैप्टर का बना रहे हैं, शैल बी या विल बी। शैल बी या विल बी चैप्टर का हम लोग क्या बना रहे हैं, सुपर 6 सेंटेंस बना रहे हैं। यानी एक सेंटेंस को 6 रूप में तोड़ेंगे। जैसे वह एक शिक्षक बनेगा, तो इसका नेगेटिव होगा वह एक शिक्षक नहीं बनेगा। इसका यस नो क्वेश्चन होगा, क्या वह एक शिक्षक बनेगा। फिर होगा क्या वह एक शिक्षक नहीं बनेगा, वह एक शिक्षक क्यों बनेगा, और वह एक शिक्षक क्यों नहीं बनेगा। यानी एक ही सेंटेंस को 6 रूप में तोड़ेंगे। तो इसका 6 रूल भी होता है, 6 तरह से बनता भी है, तो उसको, और 6 का नाम भी है। तो सारा चीज को हम दिखा रहे हैं। अब देखिए सुपर से रूल 1, इसका रूल 1 है सब्जेक्ट प्लस शैल बी या विल बी प्लस ए एन प्लस ऑब्जेक्ट। तो आपका यहाँ पर वाक्य में सब्जेक्ट के बाद शैल बी या विल बी प्लस ए एन प्लस ऑब्जेक्ट, ये सेंटेंस कहलाएगा पॉजिटिव सेंटेंस। एग्जाम्पल में देखिए, वह एक शिक्षक बनेगा, वह एक शिक्षक बनेगा। इसमें ना तो कोई नकारात्मक सेंस है और ना ही कोई प्रश्न है। इसमें जो है पॉजिटिव बात को बताया जा रहा है। यानी कि टोटल सुपर 6 सेंटेंसेस सिखाएंगे, इसमें रूल 1 और रूल 2 बताने के लिए सेंटेंस का निर्माण हुआ, जवाब देने के लिए। लेकिन रूल 3, रूल 4, रूल 5, रूल 6 वाला सेंटेंस सवाल पूछने के लिए बनाया गया है। तो रूल 1 और रूल 2 में बताया जाता है, पूछा नहीं जाता। तो यहाँ इस वाक्य को अगर ध्यान से देखेंगे, वो एक शिक्षक बनेगा, तो इसमें बताया गया है, तो क्या बताएगा, पॉजिटिव बात बताया गया है, इसमें कोई नकारात्मक सेंस नहीं है। तो वो एक शिक्षक बनेगा, इसका इंग्लिश हो गया ही विल बी अ टीचर।
ही विल बी अ टीचर। तो इस तरह से ये पहला रूल में बताया गया है। अब इसका रूल 2 चलते हैं। रूल 2 में देखिए, सब्जेक्ट प्लस सेल नॉट, उसी का शॉर्ट फॉर्म होता है शांत। सेल नॉट को शांत बोलेंगे तो सेल नॉट भी बोलिए या शांत भी। उसी में या विल नॉट बोलिए या इसका शॉर्ट फॉर्म वांट बोलिए, वांट बी, विल नॉट बी या वांट बी। तो इस तरह से ये आपका हुआ प्लस एन प्लस ऑब्जेक्ट। तो ये सेंटेंस जो है जिसमें नॉट का इस्तेमाल हुआ है, नहीं का, तो इस वाक्य में भी बताया जा रहा है, लेकिन कैसा बात, नकारात्मक बात बताया जा रहा है, इसलिए सेंटेंस का नाम पड़ गया नेगेटिव सेंटेंस। क्या सेंटेंस पड़ा? नेगेटिव सेंटेंस। तो इसका एग्जाम्पल देखिए, वह एक शिक्षक नहीं बनेगा, वह एक शिक्षक नहीं बनेगा, नहीं आ गया तो ये नकारात्मक बात बताया जा रहा है, तो इसका ट्रांसलेशन हो जाएगा ही विल नॉट बी अ टीचर। फुल फॉर्म में अगर आप इसको बनाएंगे तो ही विल नॉट बी अ टीचर, जिसका प्रयोग खास करके रिटेन इंग्लिश में होता है। और इसी का शॉर्ट फॉर्म अगर करेंगे विल नॉट का तो हो जाएगा ही वॉन्ट बी अ टीचर। तो वह एक शिक्षक नहीं बने, दोनों का एक ही हिंदी मीनिंग होगा, वह एक शिक्षक नहीं बनेगा। तो ही वॉन्ट बी अ टीचर स्पोकन इंग्लिश के लिए स्पेशली यूज होता है, और ही विल नॉट बी अ टीचर स्पेशली रिटेन इंग्लिश के लिए यूज होता है। तो इस तरह से ये इसका नेगेटिव सेंटेंस आपका बना। ये दोनों वाक्य जो है बताने के लिए था। लेकिन अब देखिए 3 नंबर से क्वेश्चन पूछा जाएगा, प्रश्न पूछा जाएगा। अब 3 नंबर से देखिए आपका प्रश्न पूछा जाएगा, यहां से प्रश्न शुरू होता है सेंटेंस का। तो रूल 3 जो होता है, रूल 3 में आपका सेल या विल, सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब, उसका रूल 1 और रूल 2 में देखिए सबसे पहले सब्जेक्ट है, उसके बाद विल है, लेकिन इसमें सेल या विल पहले ही है, फिर सब्जेक्ट है, उसके बाद बी है, प्लस एन है, प्लस ऑब्जेक्ट है। तो इस तरह का सेंटेंस को यस नो क्वेश्चन और स्मॉल क्वेश्चन बोला जाता है। इसको यस नो क्वेश्चन या स्मॉल क्वेश्चन इसलिए बोलते हैं कि इसका सीधा सीधा जवाब आंसर जो होता है यस या नो में होता है, यानी कि जिस क्वेश्चन का आंसर शॉर्ट हो, स्मॉल में हो, उसको स्मॉल क्वेश्चन ही कहा जा सकता है। तो इसलिए जो है इस सेंटेंस को आप यस नो क्वेश्चन भी बोल सकते हैं या स्मॉल क्वेश्चन भी बोल सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए, क्या वह एक शिक्षक बनेगा? अगर आप स्मॉल क्वेश्चन को पहचानना है हिंदी में, तो जो भी वाक्य, हिंदी का जो भी वाक्य क्या से शुरू होगा, क्या वह शिक्षक बनेगा, क्या वो एक नेता बनेगा, क्या मैं एक डॉक्टर बनूंगा, तो शुरू में ही क्या है तो समझ जाइए स्मॉल क्वेश्चन। और इंग्लिश में पहचानना है कि स्मॉल क्वेश्चन है कि नहीं, तो इंग्लिश का सेंटेंस का शुरुआत हेल्पिंग वर्ब से ही होगा, हेल्पिंग वर्ब से ही होगा। तो इंग्लिश सेंटेंस का शुरुआत किससे होगा? है इंग्लिश सेंटेंस का शुरुआत हेल्पिंग वर्ब से ही होगा। तो इसमें देखिए सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब विल को हम लाए हैं, विल, विल, फिर उसके बाद ही, फिर बी अ टीचर, विल ही बी अ टीचर, क्या वो एक शिक्षक बनेगा? तो विल ही बी अ टीचर। तो इस तरह से अगर स्मॉल क्वेश्चन को या यस नो क्वेश्चन पहचानना है, तो इंग्लिश सेंटेंस में अगर शुरू में ही हेल्पिंग वर्ब रहे, फिर सब्जेक्ट, फिर ऑब्जेक्ट, तो समझ जाना कि आपसे स्मॉल क्वेश्चन पूछा गया और उसका जवाब आप यस या नो से दे सकते हैं। तो ये हो गया रूल 3। अब इसी का जो है कि यस नो क्वेश्चन ही है, लेकिन नेगेटिव सेंस से देखिए। अब रूल 4, रूल 4 में देखिए सेल या विल प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बी प्लस एन प्लस ऑब्जेक्ट, और या शॉर्ट फॉर्म कीजिएगा तो शांत, सेल नॉट का शॉर्ट फॉर्म हो जाएगा शांत, यानी नॉट को खींच के यहीं ले आए शांत, या विल नॉट का यहीं वांट प्लस सब्जेक्ट, यानी नॉट यहीं पर आ गया तो नॉट को आपको देने की जरूरत नहीं है, प्लस बी प्लस ए एन प्लस ऑब्जेक्ट। तो ये वाई की जो है स्मॉल क्वेश्चन या यस नो क्वेश्चन ही है, लेकिन यस नो या स्मॉल का नेगेटिव क्वेश्चन है क्योंकि नॉट का प्रयोग हुआ है। तो इसका ट्रांसलेशन देखिए, क्या वह एक शिक्षक नहीं बनेगा? क्या वह एक शिक्षक नहीं बनेगा? तो इसका हो गया विल ही नॉट बी अ टीचर, और या वॉन्ट ही बी अ टीचर। तो इस तरह से आपका जो है कि ये सेंटेंस बन गया। तो अब इसका रूल 5 में देखिए, रूल 5 में डब्ल्यू एच प्लस सेल या विल प्लस सब्जेक्ट प्लस बी प्लस ए एन प्लस ऑब्जेक्ट। तो ये डब्ल्यू एच बार बार हम बोलते हैं, डब्ल्यू एच से बनने वाला क्वेश्चन वर्ड, जैसे व्हाट मतलब क्या, वेयर मतलब क्यों, हाउ मतलब कैसे,
व्हेन मतलब कब, इस तरह का 9 क्वेश्चन वर्ड है जो आपको इस पेज के लास्ट में भी फिर दिखा देंगे, उसमें भी है। तो यहाँ WH क्वेश्चन वर्ड जो होता है, इसमें WH पहले आएगा, फिर हेल्पिंग ऑफ सेल विल आया, फिर देखिए सब्जेक्ट है, उसके बाद भी है, फिर AN है प्लस ऑब्जेक्ट है। इसको हम WH क्वेश्चन बोलेंगे और बिग क्वेश्चन भी बोला जा सकता है, क्योंकि ये WH लगा करके जो भी प्रश्न पूछा जाता है उसका आंसर डिटेल में देना पड़ता है, बढ़ा चढ़ा के देना पड़ता है, इसलिए वैसे क्वेश्चन को हम बिग क्वेश्चन भी कहेंगे कि बिग क्वेश्चन का बिग जवाब। अब जैसे एग्जाम्पल में देखिए, वह एक शिक्षक क्यों बनेगा, वह एक शिक्षक क्यों बनेगा, तो इसमें क्यों का अंग्रेजी को सबसे पहले की है वाई, फिर उसके बाद हेल्पिंग वर्ब दी है विल, फिर सब्जेक्ट दिए है ही, फिर आपका बी दिए है, फिर अ टीचर, वाई विल ही बी अ टीचर, वह एक शिक्षक क्यों बनेगा। तो ये सेंटेंस WH क्वेश्चन या बिग क्वेश्चन है ये। लेकिन अब इसी इसी क्वेश्चन को नेगेटिव सेंस में दिखाते हैं। इसी में देखिए WH का रूल देखिए, रूल 6 का WH प्लस सेल या व्हील प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बी प्लस AN प्लस ऑब्जेक्ट, या WH प्लस शांत या वांट प्लस सब्जेक्ट प्लस बी प्लस AN प्लस ऑब्जेक्ट। तो ये दोनों रूल आपका WH और बिग क्वेश्चन है, लेकिन कैसा क्वेश्चन है, नेगेटिव क्वेश्चन है। WH या बिग नेगेटिव क्वेश्चन कहलाएगा। अब यहाँ पर देखिए, वह एक शिक्षक क्यों नहीं बनेगा, क्यों नहीं, नहीं भी आ गया, इसलिए WH या बिग का नेगेटिव क्वेश्चन है। इसका ट्रांसलेशन देखिए फुल फॉर्म में, वाई विल ही नॉट बी अ टीचर, और शॉर्ट फॉर्म में देखिए वाई वॉन्ट ही बी अ टीचर। अगर नॉट को पहले खींच लेंगे तो ही के बाद नॉट देने का जरूरत नहीं है, और नॉट को नहीं खींचेंगे तो विल अलग से लिखेंगे, सब्जेक्ट ही अलग से लिखेंगे, नॉट अलग से लिखेंगे। तो वो एक शिक्षक क्यों नहीं बनेगा, ये दो तरीके से बनेगा, वाई विल ही नॉट बी अ टीचर या वाई वॉन्ट ही बी अ टीचर। तो ये इसका रूल सुपर 6 का 6 तरह का सेंटेंस हम बनाए, एक ही वाक्य को हम 6 तरह से सिखाएं। अब इसमें WH क्वेश्चन वर्ड कौन कौन सा है फिर से आपको दिखा देते हैं। ये है WH क्वेश्चन वर्ड, व्हेन मतलब होता है कब, वेयर मीन्स होता है कहाँ, वाई मीन्स होता है क्यों, हाउ मीन्स होता है कैसे, व्हाट मीन्स होता है क्या, हु मीन्स होता है कौन, हुम मीन्स होता है किसे, हुज मीन्स होता है किसको, विच मीन्स होता है किसका किसकी। तो इस तरह से टोटल 9 क्वेश्चन वर्ड है, इसको भी याद कर लेंगे। इस तरह से मैंने चैप्टर यूज ऑफ शैल बी विल बी को पढ़ाया और इसका सुपर 6 को मैंने बताया। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप मेरे इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और अभी तक जो व्यूअर्स मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वे मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।